नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार इस समय पूरी तरह व्यस्त है ज्यादा से ज्यादा लोगों को पनी टीका लगाने में और इस जबरदस्ती के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन आपको इन चीजों का पता कभी नहीं चलेगा क्योंकि मीडिया इन सब बातों का कभी खुलासा करेगी ही नहीं। अब आप ये सुनिए एक मासूम के बारे में, एक 24 साल के छोटे से बच्चे के बारे में जो इंटर्न था एम्स में, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश का। उसके साथ क्या हुआ, और दोस्तों ये खबर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़ के बताई जा रही है। दोस्तों ये बच्चा भी नहीं जानता होगा कि ये टीका उसकी जिंदगी ही ले लेगा और वो दोबारा सूरज की किरण को कभी नहीं देख पाएगा और अपने माता पिता से कभी नहीं मिल पाएगा। दोस्तों ये बच्चा गोरखपुर का है। इसको पनी टीका लगने के 2 दिन बाद से दिक्कत शुरू हो गई। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, टीका लगने के 2 दिन बाद से ही उसको दिक्कत शुरू हो गई और जब दिक्कत बढ़ने लगी तो उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। अब सुनिए आगे इस बच्चे के साथ क्या हुआ। ये बेचारा मर गया ठीक 9 दिन बाद, यानी कि पनी टीका लगने के ठीक 11 दिन बाद इस 24 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। लेकिन बात यही नहीं खत्म हो जाती है। अब आप देखिए डॉक्टर और अस्पतालों की बेशर्माई। जब उनसे ये बात पूछी गई कि बच्चा कैसे मरा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। डॉक्टर रविकांत, एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि इंटर्न 30 जनवरी को गोरखपुर से लौटा था। उसको बुखार था और उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उस बच्चे को ये बात हमने इन्फॉर्म करनी चाहिए थी और साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इसकी मौत का कारण पनी टीका तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात हमारे महान डायरेक्टर साहब ने बोली, जिनको शायद 1 मिनट भी इस झूठ को बोलते समय ये ख्याल नहीं आया होगा कि वो कितनी लाखों जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। एम्स की अथॉरिटी से जब परेशान होकर ये प्रश्न पूछा गया तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि उन्होंने ब्लंटली कितना झूठ बोल दिया कि इस बच्चे की मौत का कारण तो पनी टीका बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा इस इंटर्न को पहले से ही कुछ बीमारियां थी। अब आप ध्यान से सुनिएगा उनकी अगली लाइन। इसके बाद उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि जिन लोगों को और बीमारियां हैं उन्हें पनी टीका नहीं खाना है। तो इस बच्चे ने गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं किया। दोस्तों ये बात कौन कह रहा है? ये बात एम्स की अथॉरिटीज कह रही थी। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब आप ये देखिए दोस्तों, इनको जो भगवान की तरह पूजे जाते हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि सच्चाई तो आप और हम सब जानते हैं। दोस्तों ऐसे केसेस रोज सामने आ रहे हैं। आंखों में आंसू है, बहुत गुस्सा है दिलों के अंदर। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि बहुत सारे लोग जग चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय दल पर इतने प्रदर्शन हो रहे हैं और पूरी दुनिया की सभी सरकारें और सभी लोग मिलकर भी इन प्रदर्शनकारियों को नहीं रोक पाए और नहीं समझा पाए। अगर कामयाब हो जाते तो आज ये प्रदर्शन ना हो रहे होते। लेकिन सरकार, सिस्टम कोई भी सच्चाई को नहीं दबा पाया और लोगों के मुंह नहीं बंद कर पाया। इसलिए आज ये दुनिया सच्चाई के मार्ग पर चल दी है और आप और हम सब मिलकर इस संघर्ष में इन सभी लोगों का साथ खड़े रहेंगे और हमेशा इनका साथ देंगे। ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि आप लोग के प्रयास से, क्योंकि आप लोग ये जानकारियां शेयर करते हैं और सब लोगों को ये सच्चाई पहुंचा रहे हैं ताकि सब लोग इस सच्चाई के बारे में जानें। धन्यवाद।